28 मार्च 1974 ये उस फिल्म के मुहूर्त पर ली गई तस्वीर है जिसके नाम की तरह ही इसके कास्ट एंड क्रू में काफी हेरा फेरी हुई थी। अगर ये फिल्म के प्रीमियर की तस्वीर होती तो हम यहाँ चित्र परिचय बाएं से देते और तब शायद देने की जरूरत भी नहीं होती। फिलहाल इस शख्स के प्रोफाइल में एक ही सुपरहिट फिल्म है जंजीर, वो भी दर्जन भर फ्लॉप्स के बाद, और उसके बाद भी फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला थमा नहीं है। ये बात अलग है कि इस मुहूर्त तक अमिताभ बच्चन उस दौर के टॉप बैनर्स की फिल्मों में काम कर रहे थे जिनमें सिप्पियों की शोले, यश चोपड़ा की दीवार और मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान शामिल थी। लेकिन यहाँ वो किनारे नहीं खड़े थे बल्कि एक तरह से दरकिनार कर दिए गए थे, मानो पूरा फोकस बीच में खड़े लीड हीरो और हीरोइन पर हो। ये मेरा शिकार है। तो चलिए बात दूसरी तरफ से शुरू करते हैं। सबसे दाहिनी तरफ खड़े हैं फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को जंजीर बनाते समय ही भरोसा दिलाया था कि तुम्हें अगली फिल्म में भी लेंगे। उनके बगल में संगीतकार कल्याण जी जो मेहरा के फेवरेट थे, फिर सुनील दत्त जो यहाँ बतौर चीफ गेस्ट मुहूर्त क्लैप देने आए थे, और ये भी एक इत्तेफाक है कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को पहली बार एक साथ वही लेकर आए थे अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में। बीच में खड़ी हीरोइन सायरा बानो हैं और तब तक ये किसी को नहीं पता था कि रिटायरमेंट के साथ ही ये उनकी आखिरी फिल्म हो जाएगी। और सायरा बानो ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस उभरते स्टार को वो अपना लेजेंडरी टैग हुक करती जा रही हैं, एक दिन वो उनके अपने खुद के लाइफ टाइम स्टार को भी पीछे छोड़ देगा और ये फिल्म उनके खुद के लिए भी एक आर्काइवल वैल्यू बन जाएगी। और सायरा के बगल में खड़ा ये शख्स जो शुरुआती कास्टिंग का हिस्सा नहीं था, अब हीरोइन संग ऐसे खड़ा है मानो वही फिल्म का लीड हीरो हो। लेकिन उसकी हैसियत लीड हीरो से कम भी नहीं थी, क्योंकि उसने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं इस फिल्म में तभी काम करूंगा जब मुझे अमिताभ बच्चन से 1 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे। तब तक अमिताभ की फीस 1 लाख रुपए तक पहुंच गई थी और इस हिसाब से उसने खुद को अमिताभ का 2 गुना वैल्यूएट किया था। दूसरी शर्त यह थी कि मेरा रोल और स्क्रीन स्पेस अमिताभ बच्चन से ज्यादा होगा। कहते हैं कि मेहरा ने विनोद खन्ना की दोनों शर्तें मान ली थी, लेकिन इसकी डिटेल्स में जाने से पहले ये भी बताते चलें कि ये नौबत आई कैसे। असल में मेहरा ने पहले इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन और फिरोज खान को कास्ट किया था। फिरोज खान ने फिल्म साइन भी कर दी थी और अब तक के फिल्मी किस्सों, कहानी और ट्रिविया में यही कहा जाता रहा है कि फिरोज खान ने फिल्म इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो संडे को काम नहीं करने के अपने उसूल पर अड़े थे, जबकि मेहरा संडे मंडे में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि दोस्तों, मुझे कभी इस नैरेटिव पर भरोसा नहीं हुआ और कई किताबों और सोर्सेस के आधार पर मेरा अपना एनालिसिस कहता है कि फिरोज खान को डेट से नहीं बल्कि इस को स्टार से दिक्कत थी। हालांकि उनका रोल पहले बड़ा था, फिर भी वो किरदार में लीड स्टेटस ढूंढ रहे थे, जबकि सतीश भटनागर और विजय कौल की लिखी ये कहानी 2 दोस्तों के अच्छे बुरे कारनामों पर आधारित थी, यानी रोल ऑलमोस्ट इक्वल था। हालांकि तब तक फिरोज खान पर स्टाइलिश टैग लग चुका था और अब वो बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी नाम कमा चुके थे। ऐसे में उन्हें अमिताभ संग इक्वल रोल रास नहीं आया होगा। मेहरा एक तो जंजीर की कामयाबी से उत्साहित थे और वो अमिताभ को अपने लिए एसेट के तौर पर देख रहे थे। ऐसे में दूसरी ही फिल्म में उन्हें साइड तो नहीं कर सकते थे। नतीजतन फिरोज खान बाहर हुए और उनकी जगह विनोद खन्ना की एंट्री हुई, जो तब तक कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके थे। हालांकि इन फिल्मों में उनका रोल नेगेटिव था, जबकि वो अपने लिए हीरोइक इमेज तलाश रहे थे। लेकिन प्रकाश मेहरा को भनक लग चुकी थी कि जिन्होंने उनके इंस्पेक्टर विजय खन्ना का किरदार रचा था, अब उसे विजय वर्मा के रूप में गढ़ रहे हैं। वो अमिताभ को किसी भी तरह अंडरमाइन नहीं करना चाहते थे। ऐसे में वादे के मुताबिक उन्होंने विनोद खन्ना को अमिताभ से 1 लाख रुपए ज्यादा तो दिए, लेकिन अमिताभ की फीस भी बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी। यानी इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को 1,25,000 और विनोद खन्ना को 2,25,000 रुपए मिले थे। हालांकि मेहरा ने रोल रिवर्स कर दिया, यानी जो रोल फिरोज खान करने वाले थे अब वो अमिताभ को मिल गया और अमिताभ वाला रोल विनोद खन्ना को गया। स्क्रीन स्पेस और हीरोइक स्टेटस लगभग बराबर ही था। विनोद खन्ना के लिए एक चीज फेवरेबल रही कि अमिताभ संग उनकी ज्यादातर फिल्में इसी दौरान और 1 आध साल के भीतर ही साइन हुई थी। ऐसे में उन्होंने कम से कम फीस के मामले में खुद को झुकने नहीं दिया। लेकिन पर्दे पर जो स्टारडम फैलने जा रहा था
और बॉक्स ऑफिस पर जो डिमांड बढ़ने जा रही थी उसे रोक पाना उनके वश में नहीं था। फिरोज खान के अलावा एक और नाम जो फिल्म से छिटका था वो था जीनत अमान का। हालांकि जीनत के अभी उठान के ही दिन थे, लेकिन जिसे मनोज कुमार और देवानंद जैसी हस्तियों की हीरोइन बनने का चस्का पहले ही लग जाए तो नाज नखरे भी आ ही जाते हैं। जीनत के फिल्म छोड़ने की वजह कुछ भी रही हो, शायद वो ये भांपने से चूक गई कि जिस वन हिट मैनी फ्लॉप चेहरे से लोग बिदक रहे थे वही चेहरा उन्हें एक दिन टॉप हीरोइनों की फहरिस्त में लेकर जाएगा। जिसका मुझे था इंतजार। जीनत अमान के जाने के बाद सायरा बानो को कास्ट किया गया, लेकिन शायरा बानो कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ही बीमार पड़ गईं और महीनों सेट पर नहीं लौटी। कईयों ने सुझाव दिया कि उनकी जगह किसी और को कास्ट कर लो, लेकिन मेहरा ने उनका इंतजार करने और तब तक दूसरे सीन फिल्माने की रणनीति अपनाई। हालांकि ऐसे में उनका रोल काफी हद तक छोटा कर दिया गया। विनोद खन्ना के अगेंस्ट मल्लिका साराभाई को हीरोइन लिया गया था और इन पर एक गाना भी फिल्माया जा चुका था, लेकिन मल्लिका और मेहरा में कुछ कहा सुनी हुई और उन्हें बाहर कर सुलक्षणा पंडित को कास्ट किया गया। इतनी हेरा फेरी के बाद फिल्म हेरा फेरी डिलेड हुई और अक्टूबर 1976 में रिलीज हुई और तब तक ऑफ स्क्रीन नज़ारे बदल चुके थे। जनवरी 1975 में आई दीवार और अगस्त में आई शोले ने इस साइड लाइन एक्टर को उस बुलंदी पर ला खड़ा किया जहां अब तक कोई एक्टर ये कहने का मादा नहीं रखता था कि मुझे इससे 1 लाख रुपए ज्यादा चाहिए। विनोद खन्ना तब तक खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर साइन कर चुके थे। ऐसे में फीस के लिए उन्होंने अपना ईगो पहले ही सेटिस्फाई कर लिया हो, लेकिन ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री बनने जा रही थी उसने उनकी इस धारणा को हिला कर रख दिया कि लोग उन्हें अमिताभ बच्चन से ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तब विनोद खन्ना ज़्यादा डैशिंग और स्टाइलिश थे और कई ट्रेड मैगजीन्स ने ऐसे हेडलाइन लगाकर उनका मनोबल और भाव बढ़ा दिया था जिनमें कहा गया था कि खून पसीना में विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन को आउटशाइन कर दिया। और स्टारडम का ये टकराव इन दोनों की आखिरी फिल्म के सेट पर भी दिखा। खैर, जिस फिरोज खान ने संडे के बहाने अमिताभ संग काम नहीं किया था और आगे भी उनसे दूरी बनाकर ही रखी, साल 1980 में आई अपनी फिल्म कुर्बानी के लिए अमिताभ को मुंहमांगी कीमत पर लेने को तैयार थे और लंबे समय तक गुजारिश भी करते रहे। लेकिन तब अमिताभ के पास संडे तो क्या सोने के लिए भी वक्त नहीं था। नतीजतन खान ने उनकी जगह विनोद खन्ना को लिया। हालांकि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और साल 1980 की टॉप ग्रॉसर भी, लेकिन इसका उस शख्स पर कोई असर नहीं होने वाला था जो 1973 के बाद से हर साल कम से कम 1-2 ब्लॉकबस्टर और कई बार 3-4 सुपरहिट फिल्में देता आया था। और दोस्तों, उन्हीं ट्रेड मैगजीन्स ने हमें ऐसी तस्वीरें भी दिखाई जहां कभी अमिताभ को हिकारत भरी नजरों से देखने वाले स्टार अपने अपने इवेंट्स में उनकी उपस्थिति मात्र से गदगद थे। तो अपने दौर की इस हिट फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।